भाजपा पार्षद के फर्जी लेटर पैड से जमीन की हेराफेरी, जमीन दस्तावेज में बदलाव किया। चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा पुलिस के वदारा जुआ फड़ में रेड, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल सहित कुल 33,500 रुपए की मशरूका जब्त। पानहुरना के हिवरा हाईवे पर चलती ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी छिंदवाड़ा श्री हरेंद्र नारायण द्वारा जिले के सभी मतदाताओं से सहकार्य के अंतर्गत बीएलओ द्वारा वितरित किए गए गणना फॉर्म को शीघ्र भरकर बीएलओ को वापस करने की अपील की है। तेंदुए ने कोठे में घुसकर गाय का किया शिकार, पिपरिया गांव में दहशत में लोग, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। छिंदवाड़ा में एसएएफ आरक्षक की मौत, ड्यूटी के दौरान लघुशंका के लिए गए, बेहोश होकर गिरे, डॉक्टर बोले हार्ट अटैक की आशंका। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक सांसद बंटी विवेक साहू की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित हुई। छिंदवाड़ा में सहकारी सप्ताह का समापन, सहकारिता के सतत विकास मॉडल पर हुई चर्चा। सेवा जोहार सभी किसान भाई बंधुओं, जय किसान। छिंदवाड़ा जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में मक्का की कीमत आप सभी को पता है, कहीं मंडियों में 1600 रुपए, 1400 रुपए तो कहीं। भाजपा पार्षद के फर्जी लेटर पैड से जमीन की हेराफेरी, जमीन दस्तावेज में बदलाव किया, मृतक के बहनों के नाम गायब किए, जांच जारी। छिंदवाड़ा के वार्ड 21 में भाजपा पार्षद कविता शिव मालवी के फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर का उपयोग कर जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर किया गया। मामला सामने आने के बाद राजस्व विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हलचल मच गई है। पिता की मौत के बाद 3 बहनों का नाम प्रॉपर्टी से गायब कर दिया गया। दरअसल वार्ड 21 निवासी संजय वर्मा के पिता प्रभुदयाल वर्मा का निधन 11 जनवरी 2022 को हुआ था। नियमों के अनुसार संजय वर्मा के साथ उनकी 3 बहनों का नाम भी प्रॉपर्टी में दर्ज होना चाहिए था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बहनों के नाम गायब कर दिए गए। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने फर्जिशपत पत्र बनाकर यह बदलाव कराया। इसके साथ ही भाजपा पार्षद कविता शिव मालवी के फर्जी लेटर पैड और हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए गलत जानकारी राजस्व विभाग में प्रस्तुत की गई। पार्षद को इसकी भनक लगने के बाद फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। फर्जी शपथ पत्र लगाने वाला युवक वार्ड में मिला ही नहीं। हेरफेर करने वालों ने एक युवक पवन उइके पिता गोविंद उइके का भी शपथ पत्र दस्तावेजों में लगाया, लेकिन जब जांच में युवक की तलाश की गई तो वह वार्ड में मिला ही नहीं। पते में रैक पॉइंट, अंबेडकर वार्ड दर्ज है, लेकिन युवक की कोई पहचान सामने नहीं आई है। शपथ पत्र पर नोटरी एसएल मालवीय की मुहर व हस्ताक्षर भी लगे हुए हैं। इसमें संजय वर्मा, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी दर्ज की गई थी, वह भाजपा से जुड़ा हुआ है। संजय पातालेश्वर मंडल में बीएलए का प्रभार संभालता है। पंचनामा प्रक्रिया में गड़बड़ी। नियमों के अनुसार संपत्ति में नाम दर्ज करने से पहले पटवारी को मौके पर जाकर पंचनामा तैयार करना होता है। इस मामले में पंचनामा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई और गलत दस्तावेजों के आधार पर सीधे संजय वर्मा के नाम दर्ज कर लिया गया। पहली बड़ी चूक पटवारी स्तर पर ही सामने आई। पार्षद बोली, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा पार्षद कविता शिव मालवी ने कहा कि मेरे फर्जी लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है। मेरे द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी ईश्वर वर्मा ने बताया कि युवक द्वारा फर्जी शपथ पत्र लगाया गया था, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। अब दस्तावेज सुधारकर बेटियों के नाम फिर शामिल किए जा रहे हैं। मामला पुलिस और राजस्व दोनों विभागों तक पहुंच चुका है।
अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही पूरा रैकेट सामने आएगा। क्या मामला है आपसे? शिव मालवी वार्ड क्रमांक 21 का पूर्व पार्षद, अभी वर्तमान में वार्ड क्रमांक 21 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड से मेरी श्रीमती कविता मालवी पार्षद है। ये उसका लेटर पैड है। अभी एक संजय वर्मा नाम एक युवक है जो वार्ड क्रमांक 21 में ही रहता है और भारतीय जनता पार्टी पातालेश्वर वार्ड का BLA प्रमुख है। उसने अपनी बहनों के हिस्से में जो प्रॉपर्टी जाना था उसको अपने कब्जे में लेने के लिए मेरी पत्नी का फर्जी लेटर पैड लगाकर उसने वंशावली घोषित करके कि मैं स्वयं जिंदा हूँ, जबकि इसकी 3 बहन अभी जीवित है। इसके पिताजी गुजर गए, माताजी गुजर गई और एक अविवाहित भाई गुजर गया, मगर 3 बहनें इसकी जीवित है, शादीशुदा। उस प्रॉपर्टी में अपने अकेले का हक जताने के लिए इनने मेरी पत्नी का फर्जी लेटर पैड लगाकर उसमें वंशावली घोषित करवा दिए कि सिर्फ संजय वर्मा भर जीवित है। इसमें उनकी तीनों बहनें यहाँ कोर्ट अपने कलेक्ट्रेट में आकर उन्होंने शिकायत करी। जब संज्ञान में कलेक्टर साहब के आए, उसकी जांच पड़ताल आई तो ये पूरा मामला फर्जी तरीके से सिद्ध हुआ। कल छिंदवाड़े के पटवारी जो ईश्वर वर्मा जी, उन्होंने मेरे को कि भाई ये ऐसा ऐसा आपके वार्ड का मामला और आपने भी लिख कर दिए हूँ। तो जब मुझे चिंता हुई और मैं तहसील ऑफिस में आकर जो सारे रिकॉर्ड लेते, इनका एक इन्होंने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, ये भी पूरा फर्जी है, जिसमें बाकायदा ये कोई पवन उइके करके उसकी शपथ करता है। उनने भी यही सिद्ध किया वंशावली में कि ये सिर्फ संजय वर्मा अकेला जीवित है, प्रभुदयाल वर्मा की औलाद के नाते, बाकी सब कुछ कोई नहीं है इसमें। और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करके इन्होंने वो किए हैं। इससे मैं जांच की मांग चाहता हूँ इसमें कि भाई इसमें जो भी दोषी है इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में तो कोई भी किसी का भी लेटर पैड लगाकर पैसा लेकर देकर किसी की भी संपत्ति हड़प लेंगे। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम चालू हो गया और ये सारा कहीं ना कहीं बहुत गलत कार्यों को इंगित कर रहा है ये प्रकरण। मेरी कलेक्टर साहब से, जिला प्रशासन से, मैं अभी कुंडीपुरा थाने जा रहा हूँ, वहाँ TI भगत साहब से कल मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं इस पर FIR दर्ज करूँगा, लिखित में नहीं दूंगा, मैं FIR करवाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी का वो है, मेरी पत्नी की इनको शिकायत लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका लेटर पैड, उसकी सिग्नेचर, उसकी सील टोटल सब फर्जी है। मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर, और जो भी दोषी है किसी को बख्शा ना जाए, भविष्य में किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो, बस मेरी यही मांग है। हाँ बताइए सर। संजय वर्मा द्वारा लोक सेवा के माध्यम से तहसील में एक आवेदन पेश किया गया है ना, जिसका प्रकरण न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रचलित था। तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में पेपर प्रकाशन भी कराया गया, शपथ पत्र भी लिए गए, पार्षद का लेटर पैड पे प्रमाण पत्र लिया गया। आवेदक के द्वारा पूरी की पूरी जानकारी गलत बताई गई। मौके पर पंचनामा बनाया गया, पंचनामा में भी बहनों के नाम छिपाए गए। आपके द्वारा स्थल का पंचनामा? हाँ, मेरे द्वारा मौके पे जाके तो उस समय क्या पाया आपने वहाँ के? वहाँ उनकी बहनें यहाँ नहीं रहती कोई, तो वहाँ के लोगों ने बताया नहीं कोई बहन नहीं है करके, तो अपने पंचनामा में उनके भाई है या जीवित नहीं है? नहीं, जीवित है। जीवित है। आवेदन में भी नहीं लिखा कि मेरी कोई, उन्हें साफ साफ लिखा कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो गलत शपथ पत्र भी पेश किया गया। मतलब अधिकारियों को गुमराह किया, अधिकारियों को गुमराह किया, मुझे भी गुमराह किया, जिससे उनकी बहनों के नाम आने से वंचित हो गया। उनका पुनः आवेदन ले लिया गया है और उनके नाम साथ में जोड़ दिए। ये आपको कब पता चला कि ये गलत पंचनामा बनाया गया? जब उनकी बहनों ने आवेदन दी, कहाँ, कलेक्ट्रेट में, तब मेरे संज्ञान में आया कि इनकी 3 बहन और हैं। बहन बहुत दिन बाद आई, बहनें पहले से नहीं आई थी। तो मतलब क्योंकि आप जो स्थल निरीक्षण किया था, तो वो आपके द्वारा पंचनामा जो बनाया गया वो गलत है? नहीं, पंचनामा जो बताया उनने, जो शपथ पत्र दिया, जो उसके माध्यम से उनसे पूछ के ही बनाया गया था। संजय वर्मा द्वारा गलत जानकारी दी गई थी। क्या नाम है? कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आप इसमें? कोई कार्रवाई? देखिए, मैंने पुनः उनको बोला कि आप आवेदन दे दो, आपका नाम खाते में दर्ज कर दिया। जिनने आपको गुमराह करा उसके द्वारा उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई? मैंने तो लिख के दे दिया हूँ, आप शपथ पत्र में बना के दे रहा हूँ कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई की जाना उचित होगा। कब का मामला है ये? 8वें महीने का मामला। 8वें महीने। आपका नाम और पद? ईश्वर सिंह वर्मा। पानहुरना के हिवरा हाईवे पर चलती ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान।
शॉर्ट सर्किट बनी आग लगने की वजह पांढुर्णा तहसील के हिवरा फोरलेन हाईवे पर बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे एक चलते आयशर ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रक क्रमांक MH40 AR 0964 देखते ही देखते पूरी तरह जलकर राख हो गया। यह हादसा इतना भीषण था कि ड्राइवर के कूदने के कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने बताया कि वह भंडारा से खाली गाड़ी लेकर छिंदवाड़ा जा रहा था। कैबिन में अचानक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और पूरा ट्रक जल गया। फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया, ट्रक पूरी तरह जला। चौकी प्रभारी विक्रम बघेल ने जानकारी दी कि सूचना मिलने पर पांढुर्णा से फायर ब्रिगेड बुलाई गई और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। डायल 112 के आरक्षक प्रमोद थोरात और चालक अजय तायवादे भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर आवागमन को सुचारू किया। छिंदवाड़ा जिले में इस समय पूरे जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हमारे सभी BLO घर घर जाकर उन्होंने सभी फॉर्म को वितरित कर दिया है। जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो वितरित किए जा चुके हैं। अब सभी मतदाताओं से मेरी ये अपील है कि वो उन इन्यूमरेशन फॉर्म्स को भरकर और अपने BLO को वापस दें, ताकि उनका डिजिटाइजेशन का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके। क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो भी प्रावधान है उसके तहत एक तरह से ये पूरी जो वोटर लिस्ट में को अद्यतन करने की ये कार्रवाई है, जिसको कि हमें अगले 10 दिन के अंदर पूर्ण करना है। तो सभी मतदाताओं से मेरा ये अनुरोध है कि वे अपना इन्यूमरेशन फॉर्म पूरी तरह से भरकर, और अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो अपने BLO से संपर्क करके उसमें वो जानकारियाँ प्राप्त करके भर के और BLO को सौंपें, जिससे कि उनका डिजिटाइजेशन का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जा सके। धन्यवाद। तेंदुए ने कोठे में घुसकर गाय का किया शिकार, पिपरिया गांव में दहशत में लोग, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। छिंदवाड़ा के मोरडोंगरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वनग्राम पिपरिया में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। यहाँ एक तेंदुए ने किसान सियाराम उर्फ नजर लाल शीलू के खेत में बने कोठे में बंधी गाय पर हमला कर उसे मार डाला। घटना के बाद वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा प्रकरण तैयार किया है और इलाके में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ रात के समय कोठे में घुस गया और वहां बंधी गाय का शिकार किया। इस घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। मौके पर पहुंचा वन अमला, सूचना मिलने पर परिक्षेत्र सहायक मोरडोंगरी शत्रुसूदन मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और नियमानुसार मुआवजा प्रकरण तैयार किया। गश्त कर दी गई सलाह। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। मौके पर वनरक्षक स्नेहा प्रजापति, पंकज सोनी, सौरभ सिंह चौहान, रविंद्र सोनी और शैलेंद्र बाड़ीवार ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अकेले खेतों की ओर न जाएं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से तेंदुए की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे गांव में डर है। वन विभाग ने लोगों से रात में सतर्क रहने, अकेले खेतों की ओर नहीं जाने और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखने की अपील की है। छिंदवाड़ा में SAF आरक्षक की मौत, ड्यूटी के दौरान लघुशंका के लिए गए, बेहोश होकर गिरे, डॉक्टर बोले हार्ट अटैक की आशंका। छिंदवाड़ा में गुरुवार सुबह SAF आरक्षक गणेश शर्मा 38 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरक्षक ड्यूटी के दौरान लघुशंका के लिए उठे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वे बेहोश हो गए। साथ ही उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर इसे हार्ट अटैक, दिल का दौरा माना जा रहा है। नेपाल के रहने वाले थे, 3 माह से कोर्ट में थी ड्यूटी। जानकारी के अनुसार मृतक आरक्षक 149 गणेश शर्मा, पिता सूर्यकांत शर्मा,
SAF कॉलोनी में रहते थे। वे मूल रूप से नेपाल के निवासी थे और अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस बल में शामिल हुए थे। पिछले 3 महीने से वे न्यायालय परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कमांडेंट बोली, PM रिपोर्ट से साफ होगी वजह। SAF कमांडेंट निवेदिता गुप्ता ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। शव मर्चुरी में रखवाया। साथियों में शोक। घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर लिया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया है। जवान की आकस्मिक मौत से उनके साथियों और परिजनों में शोक का माहौल है। आरक्षक क्रमांक 149 है गणेश शर्मा। ये आरटी बटालियन में पदस्थ था। न्यायालय में इसकी ड्यूटी सुरक्षा हेतु लगाई गई थी। ये ड्यूटी करने के उपरांत न्यायालय परिसर में ही रुक गया था, जहाँ पे इनका बैरिकेड रहने का। जब सुबह 5 बजे ये वॉशरूम के लिए गया तो उसके बाद बाथरूम से नहीं निकला। जब इसके साथियों ने देखा तो वहाँ पे ये बेहोश स्थिति में मिला, जिससे कि तत्काल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि ये नहीं रहा। उस आधार पर मर कायम करके इसको जाँच में। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक सांसद बंटी विवेक साहू की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में जल संसाधन विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद साहू ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को तुरंत टर्मिनेट किया जाए। किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 2 दिनों में सभी जलाशयों की नहरें खोली जाएंगी, जिससे करीब 92,490 हेक्टेयर रकबे में रबी सीजन की सिंचाई हो सकेगी। सांसद ने माइक्रो इरिगेशन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और बिजली विभाग को किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने भी अपने क्षेत्रों की समस्याएं बैठक में रखीं। अगली समीक्षा बैठक जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। जल उपभोक्ता समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें किसानों के हित के लिए जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए। बलेवा का पानी अभी लग रहा है किसानों को, सिंचाई का पानी लगेगा। और जो हमारे डैम में क्या स्थिति है, नहरों की क्या स्थिति है, इस मामले में विस्तृत चर्चा विभाग और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हुई है। आगे जो योजनाएं आ रही हैं उसका क्रियान्वयन कैसे चल रहा है, जो पिछले काम रुके हुए हैं, ठेकेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के हित में सरकार आज इतना काम कर रही है। माचाकोरा डैम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, लेकिन अगर उससे किसान परेशान हो रहे हैं तो जल्द उसको राहत मिले और जो काम पेंडिंग है उसको पूर्ण किया जाए। कहीं कुछ अगर रिपेयरिंग वगैरह के काम है नहरों के, तो वो नहरों की साफ़ सफाई जल्द हो जाए। और सबसे बड़ा उद्देश्य जल्द से जल्द पानी पहुँचे, जिससे किसानों को पानी मिले। इसको लेकर के समीक्षा हुई है। साथ ही साथ बिजली विभाग के भी अधिकारी थे। ट्रांसफार्मर जो जले हुए होते हैं उसको जल्द से जल्द बदला जाए। रिपेयरिंग होकर के ट्रांसफर जा रहे हैं तो सही तरीके से रिपेयरिंग होकर जाए। जो शिकायत आती है कि ट्रांसफार्मर लगा और तुरंत जल गया, तो इस सब विषय में आज पूरी विस्तृत चर्चा हुई। छिंदवाड़ा में सहकारी सप्ताह का समापन। सहकारिता के सतत विकास मॉडल पर हुई चर्चा। जिले में 14 से 20 नवंबर 2025 तक मनाए गए सहकारी सप्ताह का समापन जिला सहकारी संघ के सभाकक्ष में आयोजित समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े अधिकारियों, प्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने सहभागिता दर्ज की। समापन समारोह में सहकारिता से सतत विकास विषय पर केंद्रित चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि सहकारिता मॉडल आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों स्तरों पर विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वक्ताओं ने कहा कि जिले में सहकारिता की शुरुआत 1 सदी से भी अधिक समय पूर्व हुई थी और वर्तमान समय में भी यह मॉडल ग्रामीण विकास और महिला रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। कार्यक्रम में जिले में संचालित सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों,
चल रही योजनाओं और आने वाले लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला गया। सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तथा उनके लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों को विशेष रूप से सराहा गया। समारोह के अंत में संघ प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया और सहकारिता को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सहकारी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार दिनांक 14 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका 20 नवंबर 2025 को आज जिला सहकारी संघ छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में समापन हो रहा है, जिसमें सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी, किसान सदस्य एवं जिले के उपपंजीयक महोदय उपस्थित हैं। अन्य सहकारी समितियों के सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित हैं। आज इस समापन के अवसर पर सहकारिता के इतिहास को लोगों को बताया गया कि जिले का सहकारिता 1913 से प्रारंभ हुआ था, जिसके 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और सहकारिता ने इस जिले में चहुं ओर विकास किया है। आपको ज्ञात है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक एवं चांदा मेटा क्रेडिट सोसाइटी एवं अन्य विभिन्न स्तरों पर दुग्ध समितियां, बुनकर समितियां, आजीविका मिशन के अंतर्गत समितियां एवं उपभोक्ता भंडार जिले में संचालित हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सहकारिता के समापन अवसर पर सभी जिले वासियों को देने पे मजबूर है। और आप सभी को ये भी पता है कि एमएसपी का जो रेट है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस 2400 रुपए तय है मक्का की, लेकिन उससे कम दामों में आज खरीदी जा रही है। इसका सबसे बड़ा दिक्कत और समस्या का सामना सभी किसान भाई बंधु कर रहे हैं, जिनको औने पौने दामों में मक्का बेचना पड़ रहा है और जिनकी लागत और मेहनत भी नहीं निकल पा रही है। तो आप सभी किसान भाई बंधुओं से मैं पुनः देवरावन भलावी अपील करना चाहता हूं कि जैसे यूरिया खाद हमें नहीं मिल रही थी और हमने जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन किए थे, उसी तरीके से फिर से हमें आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है। छिंदवाड़ा जिला में भी आप सभी किसान भाई बंधुओं ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ दिया था और हमने पूरे छिंदवाड़ा जिले की अलग अलग तहसीलों में खूब धरना प्रदर्शन और आंदोलन हमने किया, जिसको लेकर हमें उस समय खाद बकायदा हमें मिली, कुछ किसानों को नहीं मिली। लेकिन फिर से अभी हमारी मक्का की कीमत सही तय करने के लिए, अपनी मेहनत का दाम सही तय करने के लिए, अपनी फसल का अनाज का दाम सही तय करने के लिए हमें फिर से सड़कों में उतरना पड़ेगा। तो आप सभी किसान भाई बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी तहसीलों में, ब्लॉक में आंदोलन की तैयारी करें। हमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे मध्य प्रदेश से ही है, हमें कहीं ना कहीं अगर इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो कहीं ना कहीं हमें पुतला दहन करते हुए केंद्रीय मंत्री तक ये आवाज पहुंचानी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहां मक्का, खासकर हमारे छिंदवाड़ा जिला में बहुत भारी भरकम संख्या में मक्का हुआ है और हमें रेट नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में हम लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन तक हमें आवाज पहुंचानी है। उसके लिए आपको हमें एक साथ मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, एक राजनीति के आंदोलन करने से कोई दाम नहीं बढ़ने वाले। आप सभी को एक जन समर्थन हमें जुटाना पड़ेगा। इसलिए हर एक तहसीलों में आप सभी किसान भाई बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन करिए, तब इनको आवाज पहुंचेगी। क्षेत्रीय विधायक और सांसदों का भी साथ में पुतला दहन करिए, तब इन तक आवाज पहुंचेगी। क्योंकि आज जिनको हमने चुन के पहुंचाया है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, सभी को हमारे द्वारा वोट मिली तभी वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन हमारी आवाज को इस तरीके से दबाने का या फिर हमारी समस्याओं को उन्होंने तनिक भी जानने का काम नहीं किया। इसलिए हमें जगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। तो आइए जनता जनार्दन, आइए सभी किसान भाई बंधु मिलकर आवाज उठाते हैं। इसी कड़ी में हम तामिया में 27 तारीख को, 26 तारीख को हर्रई में और उसके बाद चौरई में, बिछुआ में और तमाम तहसीलों में, अमरवाड़ा में और छिंदवाड़ा में, सभी जगह हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप सभी से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी सड़क में निकलकर अपनी मेहनत का सही दाम लेंगे, अपने मक्का का सही कीमत आप लेंगे। उसके लिए आप आवाज उठाएंगे और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी तय किया गया है, उस एमएसपी में खरीदी हो, इसके लिए आप सभी आवाज उठाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय किसान। चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा पुलिस के वदारा जुआ फड़ में रेड, 4 आरोपी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल सहित कुल 33,500 रुपए की मशरूका जब्त। पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडे व पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
श्रीमती कल्याणी वरकड़े, थाना प्रभारी राजेंद्र धुर्वे के मार्गदर्शन में दिनांक 20 नवंबर 2025 को जुर्म जरायम पतासाजी हेतु कस्बा सिंगोड़ी रवाना हुए थे, जो दौरान भ्रमण के मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग नदी मोहल्ला बिजली पोल के नीचे खकरा चौरई चौकी सिंगोड़ी में ताश के 52 पत्तों पर रुपए पैसों के हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर सूचना रेड कार्यवाही कर आरोपियों 1. विनोद पिता दादूराम चंद्रवंशी उम्र 40 वर्ष निवासी महेंद्रवाड़ा चौकी सिंगोड़ी। 2. उद्यराम पिता स्वरूप चंद्रवंशी उम्र 45 वर्ष निवासी खकरा चौरई चौकी सिंगोड़ी। 3. रिजवान पिता इकबाल कुरैशी उम्र 40 वर्ष निवासी धारना बरघाट हाल निवासी राजिक अंसारी का किराया का मकान सिंगोड़ी। 4. अजय पिता इंदल साहू उम्र 42 वर्ष निवासी खंकरा चौरई सिंगोड़ी चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा को पकड़ा गया। उक्त आरोपियों के कब्जे से कुल 5230 रुपए नकदी तथा ताश के 52 पत्ते समक्ष गवाहान मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। घटनास्थल से मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स क्रमांक MP 28 NC 6617, मोटरसाइकिल होंडा साइन क्र MP 28 ZH 2162, मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक MP 28 ZJ 0988, मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर क्रमांक MP 22 MB 8473, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस क्रमांक MP 04X 3542 प्राप्त होने पर मुताबिक जब्ती पत्रक के जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपीगण का कृत्य धारा 13 जुआ एक्ट का पाए जाने से अपक्र 869/2025 धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपियों के विरुद्ध धारा 170 BNSS के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। इनकी रही भूमिका: चौकी प्रभारी सिंगोड़ी उपनिरी पंकज राय, प्रधान आरक्षक इंद्रजीत, आरक्षक सूरज, आरक्षक गुरमुख, आरक्षक इकलेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।